जय गुरुदेव। मोहन भागवत जी के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि 75 साल के बाद सभी पॉलिटिकल लीडर्स को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और यंग ब्लड को मौका देना चाहिए। इसके बारे में आज हम आलोक जी से डिस्कशन करेंगे। आलोक जी, मोहन भागवत जी 11 सितंबर को और मोदी जी 17 सितंबर को 75 पार कर जाएंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी रिटायर हो जाएंगे? देखिए, जो राजनीति है इट इज़ अबाउट विनिंग। 2014 में जिस समय मोदी जी चुनकर आए, तो आप ये देखिए कि उस समय पोजीशन ये थी कि मोदी जी 60s में थे और ग्रांड लीडर्स थे अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी। और जैसा कि हमने गुजरात में देखा था कि मोदी जी ने वहाँ गुजरात में बहुत सारे डिसीजन इस प्रकार के लिए जो अपने आप में बहुत ही नए प्रकार की राजनीति। तो जब आप ड्रास्टिक चेंजेस चाहते हो किसी भी चीज़ में, तो आपको इंडिपेंडेंस चाहिए। तो उस समय अडवाणी जी का कद बहुत बड़ा था, मुरली मनोहर जोशी का कद बहुत बड़ा था, और वो अगर उनकी कैबिनेट में रहते तो बहुत स्वतंत्रता के साथ मोदी जी डिसीजंस नहीं ले पाते। तो उन्होंने उन दोनों को ही अपनी कैबिनेट में नहीं रखा। उनको एक एडवाइजरी रोल की तरीके, जब भी ज़रूरत होगी तो पूछ लेंगे। मार्गदर्शक मंडल। तो ये जो मार्गदर्शक मंडल है, ये जब किसी से कुछ काम नहीं लेना हो, जब किसी को रिडंडेंट कर देना हो, तो उसको हम मार्गदर्शक बना देते हैं। अब आप ये देखिए कि 2014 के बाद कितने ड्रास्टिक डिसीजंस लिए गए, जैसे कि आपका नोटबंदी का डिसीजन 2016 में, कितना ड्रास्टिक डिसीजन है, पूरी इकोनॉमी को झकझोर दिया। फिर आप उसके बाद अगर देखें, नोटबंदी के बाद आप जीएसटी ले आए 2017 में, और वन नेशन वन टैक्स, दोनों ही चीज़ें सक्सेसफुल रहीं और इनका चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद कोरोना आ गया, बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। तो मुझे ये लगता है कि एक जो सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप है, इस समय की पोजीशन है, वो यही है कि जो पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वो ओवर टाइम काम कर रहा है और हर चीज़ में दखल रखता है। वो इससे बहुत सारे फायदे हुए। आप ये देखिए कि कभी किसी ने सोचा था कि 370 चला जाएगा, आज जम्मू एंड कश्मीर में विकास हो रहा है। तो जब इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए आपको एक लीडर चाहिए जो कि सक्षम लीडर हो। अब मोहन भागवत जी की जहां तक बात है, तो आरएसएस एक संगठन है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी एक भारतीय जनता पार्टी। अब इसमें कोई एक ऐसा नेता हो जिसके नाम पर वोट मिलते हो। अब तो जो इंटरनेशनल रेटिंग भी आ रही है, उसमें मोदी को वर्ल्ड का नंबर 1 लीडर बताया गया है। तो ऐसे समय में मोहन भागवत जी का 75 ईयर्स का के बाद को उठाना कि रिटायर होना उनके लिए ठीक है। उनको तो रिटायर हो ही जाना चाहिए, कि वो संगठन के आदमी है और संगठन में कोई चुनाव नहीं होता है, उसका इंटरनल मैटर है। यहाँ तो करो या मरो। देखिए, विपक्ष इस समय बहुत सी बातें करेगा, लेकिन बात यही है कि एक इस समय सक्षम नेता की जरूरत है। और जो यूएसए की स्थिति चल रही है, उसको देखते हुए अगर आप देखो, या आप ये देखिए कि जो यूक्रेन की स्थिति थी, कितना प्रेशर था हम लोगों पर यूरोप का, लेकिन हम झुके नहीं। हमने कहा कि हम न्यूट्रल रहेंगे और जो देश के हित के लिए होगा वो करेंगे। और हमने रशिया से तेल लिया, उससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारे यहाँ इस समय इन्फ्लेशन की रेट बहुत कम हो गई और हमारी जीडीपी 4th नंबर पर आ गई। अच्छा देखिए, मोदी जी का इस समय जो रिलेशनशिप है वर्ल्ड लीडरशिप के साथ, बहुत अच्छा है। हालांकि जो ये ट्रम्प टैरिफ लगा है और इसके बाद ट्रम्प से इनकी बात नहीं हो पाई है, तो इसमें ये लग रहा है लोगों को कि इन्होंने शायद ट्रम्प की ईगो को हर्ट कर दिया है। क्योंकि ट्रम्प ये चाहते थे कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध था, उसमें उनकी बात मानी गई और युद्ध रोका गया। जबकि इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान आगे आया, किसी ने मध्यस्थता नहीं किया। और ये हमारी बिल्कुल प्रोफाउंड पॉलिसी है कि हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी मीडिएशन। इसलिए मुझे ये लगता है मोदी जी रिटायर नहीं होंगे। इसकी भूमिका भी इन्होंने 2024 के इलेक्शन में बनानी शुरू कर दी। आप देखिए कि हेमा मालिनी जी को टिकट दी गई, सदानंद गौड़ा जी को टिकट दी गई, संतोष गंगवार जी को टिकट दी गई। तो ये सब अपने 75 में आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब इनको मौका दिया गया, तो उसमें यही कहा गया कि जो जीत सकता है उसको हम मौका देंगे। और इस समय मोदी जी के आसपास भी कोई फिगर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है तो भारतीय अभी जो राजनीति। ऑपोजिशन कह रही है कि यंग ब्लड को आना चाहिए, मोदी जी को प्रेसिडेंट बना दीजिए या देखिए देखिए जो यंग ब्लड है, तो हमारे यहाँ जैसे बहुत से युवा नेता हैं, अखिलेश यादव हैं युवा नेता, वो यूपी से बाहर नहीं निकल पाए। तेजस्वी आए हैं युवा नेता, वो बिहार से बाहर नहीं आ पाए। राहुल गांधी के बारे में अगर हम कोई बात करते हैं, तो उनकी एक इमेज इस तरीके की बनी हुई है जो कि
हास्यास्पद इमेज है। कभी कभी तो ये भी लगता है कि जो भी उनकी विचारधाराएं रही हैं शायद देश हित में बहुत ज़्यादा कारगर साबित ना हो। तो इन सभी स्थितियों में अगर देखा जाए, जो यंग नेता हैं उनके लिए पूरा स्कोप दिया जा रहा है, और जो इनके मंत्रिमंडल में है, जैसे ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को देख लीजिए, मांडविया जी को देख लीजिए, ये सब लोग चुनकर नहीं आए थे, लेकिन इनको बहुत ही अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाया जा रहा है, और यही कारण है कि देश बहुत तेज़ी के साथ विकास कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी दूर दूर तक कोई इनका चैलेंज है मोदी जी का। और भारत इस टाइम बड़ी क्रूशल स्थिति में है, तो इस टाइम चेंज ऑफ लीडरशिप भारत के हित में भी नहीं है। नहीं, वो मुझे नहीं लगता। देखिए, अब 29 तक तो ये रहेंगे जी। ना, तो पार्टी में कोई ऐसा है जो कि इनको ये कह पाए कि भाई आप हटिए, ना ही देश में कुछ इस तरीके की आवाज़ है। अच्छा, विपक्ष तो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो, तो वो इस तरीके की बातें करेंगे। एक प्रोजेक्शन होता है, जैसा कि अभी भी आपको लगता है जब राहुल गांधी जी ने प्रोजेक्शन किया, अधिकतर लोग आप देखिए कि कुर्ता पैजामा पहनते हैं, इस तरीके की जैकेट वगैरह डालते हैं, लेकिन राहुल गांधी जो पिछले 4-5 साल से अपना एक प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि हाफ टी शर्ट पहन के और ट्राउज़र पहन के, तो वो एक अलग प्रोजेक्शन है, और उसमें वो अपने को युवा दिखाने की कोशिश, जबकि वो भी 54 साल के हो गए हैं, विच इज़ अ गुड एज। तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे अगर हम पीछे लेके जाओ आपको आलोक जी, तो 2005 में जब आरएसएस के संचालक थे बीएस सुदर्शन जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि अब अटल जी 80 के हो गए हैं और अडवाणी जी 77 के हो गए हैं, तो इनको रिटायर हो जाना चाहिए। अब युवा नेता को उस टाइम भी उन्होंने बात की थी, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उनकी आलोचना हो गई थी ओपनली कि अभी तो अटल जी को कैसे छोड़ेंगे या अडवाणी जी को कैसे छोड़ेंगे। इस बार भागवत जी की उतनी आलोचना नहीं हुई है, बात तो वो भी सेम ही कर रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि हमारे पॉलिटिक्स बदल गई है, कोई मतलब और बात है? देखिए, फ़र्क है। देखिए, अटल जी थे और लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, इनका काम करने का तरीका अलग। जो अटल जी 2004 तक रहे थे, उनकी जो स्थिति थी वो ये थी कि वो कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो सबको साथ लेकर चल रहे थे, तो काम करने का तरीका सबको साथ लेकर चलने वाला था। मोदी जी 2 टर्म रहे पूरी तरीके से, जिसमें कि बीजेपी की मेजॉरिटी थी, और अब जो मेजॉरिटी है वो कोलिशन है, लेकिन वो कोलिशन इस प्रकार का है कि जिसमें भी ये एक मेजॉरिटी की तरीके से ही काम कर सकते हैं। तो बड़ा फ़र्क है दोनों स्थितियों में। और जो उस समय सुदर्शन जी की आलोचना इसलिए हुई, मतलब अधिकतर लोगों को सब कुछ मिल रहा था, और कोई एक तरह से ऑल्टरनेटिव भी नहीं था। नहीं अल्टरनेटिव तो इस बार भी नहीं है, लेकिन मोहन भागवत जी की आलोचना का ये है कि उन्होंने केवल एक बार ये बात कही, और उसके बाद शायद उनको खुद भी समझ में आ गया, तो दोबारा से उन्होंने नहीं कहा इस बात को। ऐसे गडकरी जी से भी एक बार पूछा गया तो उनसे एक बार कह दिया, लेकिन ये नहीं कि दोबारा कहा गया है। तो इट्स नॉट ए कंसिस्टेंट पॉलिसी फॉर पॉलिटिकल पार्टी लाइक बीजेपी कि 75 साल की उम्र में रिटायर ही होना। और फिर मोदी जी तो हमेशा ही प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि भाई अभी आगे 20 साल तक हम देश को एक दिशा देंगे। और ट्रम्प 79 में दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, तो देखिए, ट्रम्प जो 79 में राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन उनका जो अप्रोच है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उस पर काफ़ी डिबेट होने वाला है। शायद वहाँ पर ये उठ सकता है कि ज़्यादा उम्र के लोगों को अब मौका कम दिया जाए, क्योंकि बाइडन के बारे में ये बहुत प्रचलित रहा कि उनको कैंसर था लेकिन उन्होंने छुपाया। वहाँ पर ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है और पॉलिसी है कि अगर किसी आदमी में किसी कमी है तो वो प्रेसिडेंट के लिए नहीं चुना जा सकता है। लेकिन बाइडन के बारे में कहा गया कि जो वहाँ के उनके मेडिकल एडवाइज़र थे व्हाइट हाउस के, उन्होंने मिसफीड किया, मिस रिपोर्ट दी। तो वो एक अलग डिबेट वाला इशू है। लेकिन जहाँ तक भारत का संबंध है, मोदी जी एक योगी पुरुष हैं, अध्यात्म में बड़ा रुचि रखते हैं। भाई देखिए, इस उम्र में 9 दिन का अपना नवरात्रि का उपवास भी रखते हैं। और कहीं पर भी हमने ये नहीं देखा कि कहीं ऐसा महसूस हो कि कमजोरी है। और हमारे यहाँ उदाहरण रहे हैं, देखिए मनमोहन सिंह थे, उनकी भी एज काफ़ी थी, नरसिम्हा राव थे, उनकी भी एज काफ़ी थी, और ये अच्छे शासक रहे हैं अपने समय के। तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ परिवर्तन होने वाला है। चलिए आलोक जी, हम इस वार्तालाप को यहीं पे समाप्त करेंगे। जैसे अटल जी ने कहा था, जब उन पे कहा कि आप रिटायर हो जाइए, तो उन्होंने कहा था आई एम टायर्ड बट आई विल नॉट रिटायर। तो शायद मोदी जी का भी इसी तरह रहे। नहीं, ही इज नॉट टायर्ड आल्सो, ही इज नॉट टायर्ड आल्सो। he will say कि
आई एम इन ए गुड शेप, सो आई शुड गिव द शेप टू इंडिया। ठीक है। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।